अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आपको जो प्रोजेक्ट है ना, हम इस तरह से मैनेज करते हैं। ये फ़ोल्डर है, मैं आपको बताता हूँ आपको हमने क्या क्या चीज़ भेजनी है। ये तो हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट की प्रोजेक्ट की फ़ाइल होती है, और ये फ़ोटोटाइप हर स्टूडेंट का हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बाकी जो SRS और डिज़ाइन वो इनका टेम्पलेट सेम ही होता है कि इसमें 8 चीज़ें हैं, इसमें 6 चीज़ें आपने डाली हैं। अच्छा, हम जो आपको अभी सेंड करेंगे ना, वो करेंगे एक फाइनल डिलीवरेबल्स का इस तरह की ज़िप फाइल होगी, ठीक हो गया। ये हम आपको सेंड करेंगे, यही आपने जस्ट सबमिट करनी होगी फाइनल डिलीवरेबल में। लेकिन करनी कब है? ये अक्टूबर के लास्ट पे करनी है या अक्टूबर के 3rd वीक में करनी है, बहुत पहले नहीं करनी। कि 2 रीज़न होती है। अगर हमें कुछ बाद में अपडेट करना है तो उसलिए फ़ायदा एक होता है। अब क्वेश्चन आता है कि एक दफ़ा अपलोड कर देते हैं, दोबारा अपलोड करेंगे तो पहली बार डिलीट हो जाएगी, न्यू अपलोड हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा असाइनमेंट्स में होता है, बट ये जो प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल्स हैं, इसमें फिर एक टेबल मेंटेन होना शुरू हो जाता है हिस्ट्री के साथ कि स्टूडेंट ने पहले इस डेट पे सबमिट की, फिर इस डेट पे। तो बहुत जल्दी असाइनमेंट ये सबमिट नहीं की जाती। तो बेहतर अप्रोच है कि फाइनल डिलीवरेबल्स की जब डेट लास्ट है, नवंबर 1 है, तो आपने क्या करना है, उसे 1 हफ्ता पहले सबमिट कर लो, 1 हफ्ता पहले, ठीक है। ये नहीं कि हो सकता है ये आपको 1-2 दिन तक मिल जाए, तो अभी पूरा 1 महीना पड़ा है, उससे भी ज़्यादा टाइम। तो इतना पहले आप सबमिट करोगे तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है। टीचर नोट नहीं करता इतनी छोटी चीज़ें, लेकिन कर भी सकता है कि इतना जल्दी क्यों इसने बनाया है, बट एवर इसको लीव करते हैं, आगे चलते हैं। बट पहले नहीं सबमिट करनी। एक तो ये कि हमने अपडेट करनी पड़ी, तो भी वो एक उसमें ना मेंटेन होता है टेबल के, पहले इस दफ़ा सबमिट हुई, दोबारा इस डेट पे सबमिट हुई, इसमें क्या चेंजेस हैं। इतना वैसे कोई देखते नहीं है इंस्ट्रक्टर, वो बस बाद में आपसे देखते हैं, लेकिन चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहले, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपके मार्क्ड होंगे। हम ऐसे करते हैं, ये आपके हमने पास 2 डॉक्यूमेंट बनाते हैं, SRS डिज़ाइन हमारे पास सेव है। फिर इस पे जो मार्क्ड है, ये SRS मार्क्ड है, ये डिज़ाइन मार्क्ड है, मतलब जो इस पे कमेंट्स लगी हुई हैं। तो कमेंट्स वाले क्यों हमने रखी हुई हैं? क्योंकि इनको देखना है हमने, इस पे जो कमेंट्स लगी हुई हैं, कमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने अपडेट करके फाइनल डिलीवरेबल्स में सबमिट करना होता है, तब वो जाके अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो हमने आपके फाइनल डिलीवरेबल आपको सेंड करेंगे। इसके अंदर क्या होगा वो मैं दिखा देता हूँ। ये एक जिप फाइल आएगी जो आपने सबमिट करनी होगी, ये उसी की अनजिप फाइल है, फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर 3 चीज़ आपको मिलेंगी: फाइनल एप्लीकेशन, फाइनल रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। जो हमने अपडेट्स करने होते हैं ना, कमेंट्स, फॉर एग्जांपल जी मुझे सेकंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में जो इसके अंदर ERD डायग्राम होती है, इंटीग्रेशन डायग्राम, उस पर कमेंट आया कुछ, ये एंटिटी एक्स्ट्रा है या एक एंटिटी मिस है, तो मैंने उस डायग्राम को एडिट करना है। फिर एडिटेड जो अपडेटेड डायग्राम होगी वो आके मुझे फाइनल रिपोर्ट में भी डालनी है और फाइनल प्रेजेंटेशन में भी डालनी है। अब वो कैसे हम अपडेट करते हैं? हम मेंटेन करते हैं टूल्स एंड डेटा का फोल्डर हर स्टूडेंट का। इसके अंदर हमारे पास ये फाइलें पड़ी हैं। अब ये हमारी एंटिटी डायग्राम है, साथ उसकी फाइल पड़ी है MSVU की। इसका क्या फायदा है? जो चेंज सर बोलेंगे हम इधर करेंगे। बाकी भी इसी तरह ये देखें, यूज केस डायग्राम, तो साथ हमारे पास इसका यूज केस की एडिटेबल फाइल पड़ी है .UML की। तो जो चेंजेस हमें बोले जाते हैं, आते हैं स्टूडेंट के कमेंट्स, हम उनको अपडेट करते हैं। तो ये आपका राइट है। अब हमसे पूछ सकते हो कि सर हमारे SRS और डिजाइन डॉक्यूमेंट पे इन डायग्राम पे ये कमेंट्स आए हैं, तो क्या आपने हमारे फाइनल डिलीवरेबल में अपडेट्स किए हैं कि नहीं की? अगर नहीं की तो आप हमसे पूछ सकते हो, इट्स योर राइट। अब आगे चलते हैं जी। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी फाइनल डिलीवरेबल्स के अंदर। पहली चीज़ है फाइनल एप्लीकेशन। इसी तरह का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट फोल्डर्स होंगे, इस तरह की फाइल्स होंगी। पहले एक डेटाबेस का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपकी डेटाबेस की फाइल होगी, ये आपकी एप्लीकेशन होगी। फाइनल रिपोर्ट आपकी, मैं ऊपर करके नहीं दिखाने वाला, ये हमारे स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है, उसकी प्राइवेसी को इशू हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फाइनल रिपोर्ट होगी, इसके अंदर आपकी पहले 2-3 पेज बहुत इंपॉर्टेंट, आपने उनको अच्छे से देखना है। आपकी स्टूडेंट ID अपनी देखो, ग्रुप ID देखो, अपना नेम देखो, सुपरवाइजर नेम देखो कि कोई गलत तो नहीं है, क्यों क्या हो सकता है ना, हम इंसान से हम इसको डबल चेक करके भेजते हैं, बट फिर भी एक दफ़ा जरूर देखो अपना, कोई एक करेक्टर हो सकता है ना, आगे पीछे होता नहीं है ब्लैक, बट एहतियातन आप देख लोगे तो बेटर ऑप्शन है ना, प्लस पॉइंट है, ठीक है। और आगे फिर सिर्फ आपने हेडिंग देखनी है। अच्छा जी, पहला चैप्टर, इसके 3 चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 1 में अच्छा ये चीज़ें हैं, हेडिंग देखो, नीचे चीज़ देखो, कंप्लीट है, कुछ मिसमैच है तो हमें बताओ सर ये चीज़ नहीं कंप्लीट। ऐसे हेडिंग मिलाते जाओ, सब कुछ ओके है, ठीक है, खत्म, इसको छोड़ दो, फाइनल रिपोर्ट को, फाइनल प्रेजेंटेशन पे आ जाओ। वारा के अंदर सर आपको कहेंगे कि फाइनल प्रेजेंटेशन ओपन करो, इसमें से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फाइनल वायर का, फाइनल वायर स्टार्ट होकर 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला आपकी कोडिंग में से क्वेश्चन दी, ये फाइनल एप्लीकेशन, ये आपने अपनी रन करके सेटअप करा के रखनी है, ये हम आपको करवा देंगे उस टाइम पे, कोई मसला नहीं है। इसमें से क्वेश्चन होंगे, आप इसको रन करके दिखाओगे, प्रेजेंट करोगे, वो कहेंगे अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करें, तो आपने बताना है ये मेरा रजिस्ट्रेशन पेज, ऐसे यूजर रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, एडमिन ऐसे करेगा, वैसे करेगा, सब कुछ समझाना है। वो फिर खुद बोलेंगे चलो ठीक है, आप इसकी कोडिंग पे जाएं या बैक एंड पे चल जाए। अब फिर आपने क्या करना है, तब अपना VS कोड, ब्रैकेट्स, जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज करे उसको ओपन करना है, उसके अंदर आपके पहले से प्रोजेक्ट ओपन हो, तो जो सर कहते हैं चेंजेस बोलने का, करने का, वो सारा आपने वैसे करना है। तीसरी चीज़ होती है, जब ये हो जाएगा फिर दूसरी चीज़ पे आएंगे, वो आएंगे आपकी इस फाइनल प्रेजेंटेशन पे, इसको ओपन कराएंगे, इसके अंदर डायग्राम होती है, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो उनके क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको आगे हमने क्या प्रोवाइड करना है, एक दफ़ा बता दूँगा चीज़ें क्या है। तीसरी चीज़ क्या होगी फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद, वो होगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जो कि हम आपको रिकमेंड करेंगे, या हम आपको आगे बता देंगे। मैक्सिमम लोगों को ये होता है कि वो डेटाबेस वाला सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि डेटाबेस आप प्रोजेक्ट के अंदर भी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपके आसान होगा। तो फिर तीसरा उसमें से क्वेश्चन होंगे, और फिर आपको सर कह देते हैं ठीक है, आपका वाला क्लियर है, दैट्स इट। अब आते हैं पहले, तो पहले पार्ट को हमने कैसे तैयारी करनी है। ये तो आपकी सबमिशन की डिटेल है, मैंने आपको बता दिया। आपने ये वाली फाइल हमने आपको भेज दी, आपने सबमिट करनी है। अगर कुछ स्टूडेंट चाहता है कि हम उनकी सबमिट करें, हमें पासवर्ड ID हमारे पास होते हैं स्टूडेंट के, हम उनकी सबमिट भी करेंगे, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, सबमिशन का तो काम हो गया, ये तो आपने करनी है 1 नवंबर से पहले।
हफ्ता एक पहले कर लेना, ठीक है। सेंड मैं आपको अभी भी 1-2 दिन तक कर दूंगा, नहीं तो वो मैं आपको बाद में कर दूँगा, इशू नहीं। जब आपको चाहिए आप हमसे ले सकते हो। आपकी चीज़ें रेडी पड़ी हैं, फाइनल एप्लीकेशन, फाइनल रिपोर्ट, फाइनल प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज रेडी। अब आते हैं वाइवा की प्रिपरेशन पे। यहाँ पर मैं डिटेल बताता हूँ, फिर आपको लिंक बाद में शेयर कर देता हूँ। फाइनल वाइवा की प्रिपरेशन के 3 पार्ट होते हैं, मैंने बता दिया। पहला कोडिंग वाला, सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे पहले आपने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना चाहिए, उसको आपने थोड़ी सी तैयारी खुद करनी है, हम भी आपको समझा देंगे। दूसरा आता है कोडिंग पे। कोडिंग में सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, टास्क बोले जाते हैं, फॉर्म बनवाए जाते हैं, उसके लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे लिंक्स। 6 मॉड्यूल होंगे। पहले 5 मॉड्यूल पे सीखेंगे हम बेसिक्स स्टार्ट करना। पहले मॉड्यूल में HTML सीखेंगे, दूसरे में CSS, तीसरे में बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप सिर्फ उतनी जितनी हमें प्रोजेक्ट की जरूरत है, पूरी बूटस्ट्रैप पे जाओगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। चौथी फोर्थ मॉड्यूल में हम 2 चीज़ सीखेंगे, वो होगा हमारा PHP माई एडमिन, जिसके अंदर हम डेटाबेस बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, कॉलम, सब कुछ वो कैसे करना है, उसके अंदर CRUD ऑपरेशन कैसे करना है। 5 जो एक और इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें हम PHP सीखेंगे, हमारी बैक एंड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और उसके अंदर भी हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये जब 5 मॉड्यूल आपने कवर कर ली तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं मिस आने वाले हैं, तो वो आपके कवर हो गए। अब आता है कि कुछ वो थोड़ा बहुत टास्क भी बोल सकते हैं प्रैक्टिकली, तो फिर मॉड्यूल 6 पे आप हमारे चले जाओगे। उस पर हमने एक प्रैक्टिकली पूरी एप्लीकेशन बना सिखाई, उसमें 7 पेजेस हैं। एडमिन लॉगिन, एडमिन पैनल, यूज़र का रजिस्टर वाला रजिस्टर पेज या क्रिएट अकाउंट वाला पेज कह सकते हो, लॉगिन पेज, होम, डैशबोर्ड, इंडेक्स, ये सारे बेसिक पेजेस हैं। उसके अंदर CRUD ऑपरेशन भी हमने लगा के दिखाए हैं, सेशन मैनेजमेंट भी दिखाई है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपनी सारी वहाँ पर हैं। तो जब आप मॉड्यूल 6 भी कवर कर लोगे तो आपका पहला जो पार्ट है फाइनल वाला का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको क्लियर कर लिया ना तो फाइनल प्रेजेंटेशन और फेवरेट सब्जेक्ट में क्वेश्चन कुछ नहीं भी आते हुए तो सर आपको पास कर देंगे। इधर ये क्लियर ना हुआ ना तो सर ने कहना नहीं, आपने प्रोजेक्ट खुद नहीं बनाया या आपने काम नहीं किया हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे लगता है। बाकियों के क्वेश्चन प्रीपेड होते हैं, कुछ सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो हम आपको शेयर करेंगे वीडियोस, बस वो तैयार करके चले जाना, आपका हो जाएगा। पर पहला जो पार्ट है वाइवा का, ये वाइवा फाइनल का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इतनी ये आपको देखने में लगेंगे कि यार बहुत ज़्यादा लेक्चर्स इन्होंने हमारे सर पे डाल दिए हैं। बट ये जिस दिन आप वाइवा क्लियर करके आओगे उसमें से क्वेश्चन आएंगे और आपकी चीज़ें हेल्प आउट करेंगी, देन यू फील आप थैंक यू बोलेंगे कि नहीं सर ने ठीक बताई थी चीज़ें। तो आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। अभी आज 28 है 9th मंथ की, तो 20 का 1 मंथ ऑलमोस्ट दो एक मंथ पड़े आपके फाइनल वाइवा में। तो 2 मंथ पहले हम आपको चीज़ें भी डिलीवर कर रहे हैं फाइनल वाइवा की, और फाइनल वाइवा के लेक्चर भी दे रहे हैं। अब तैयारी थोड़ी बहुत तो आपने करनी है, अब ये आपकी एफर्ट्स आप पे डिपेंड करती हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं आपको लेक्चर्स की वीडियोस दे दूंगा, 6 जो हमारे 6 के 6 मॉड्यूल हैं, 6 की वीडियो आपको मिल जाएगी। आपने बस उनको स्टडी करना है, उनकी थोड़ी थोड़ी साथ प्रैक्टिस करनी है। 2 मंथ हैं और एक मॉड्यूल के अंदर 2-3 लेक्चर हैं। पहले 2 में थोड़े ज़्यादा हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको आप थोड़ा स्किप करके देख सकते हो, वो आसान है, मतलब इन शॉर्ट बताऊँ। अब आगे चलते हैं। सेकंड पे प्रेजेंटेशन के लिए हम आपको कुछ मटेरियल भेज देंगे, वीडियो लिंक्स एंड लेक्चर्स और सब कुछ, कि प्रेजेंटेशन में से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो अब आगे की बात है। और फिर आ जाएगा फाइनल वाइवा का लास्ट पार्ट जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, उसके लिए भी हम आपको लेक्चर भेज देंगे। आपने क्या बोलना है, जो सब्जेक्ट बोलना CS मैक्सिमम आपको ये बोला जाएगा कि आपने डेटाबेस सेलेक्ट करना, और डेटाबेस में से क्या क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको उसमें शेयर कर देंगे। मतलब वाइवा के रिलेटेड तीनों हम शेयर करेंगे। लेकिन ये जो लास्ट वाले जो 2 पार्ट है ना, फाइनल प्रेजेंटेशन और फेवरेट सब्जेक्ट, इसको आप एक दिन में एक चीज़ तैयार कर सकते हो। एक दिन आपने फाइनल प्रेजेंटेशन को दिया तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर, इस पर 2-3 वीडियो आप देख लो जो हम आपको भेजेंगे। 1-2 नेक्स्ट डे आपने फाइनल उसको फेवरेट सब्जेक्ट को दे दिया। लेकिन जो पहला पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो टीचर देख रहा होता है स्टूडेंट का, वो है आपका प्रोजेक्ट आप कैसे प्रेजेंट करते हो, फिर उसकी कोडिंग को कैसे एक्सप्लेन करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इतनी एफर्ट्स करके आपके लेक्चर बनाए। तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे, चीज़ें आपकी रेडी पड़ी हैं, आपको मिल जाएंगी। 2 मंथ भी पड़े हैं, 1 मंथ पड़ा है, 1 मंथ कुछ दिन पड़े हैं डिलीवरेबल्स की सबमिशन डेट में, और वाइवा में तो ऑलमोस्ट 2 मंथ पड़े हैं, और ये डेट एक्सटेंड भी होती हैं, तो इस समझे से ज़्यादा टाइम है। तो चीज़ें रेडी हैं, आपको टाइमली मिल रही हैं, इसीलिए ताकि हमारे स्टूडेंट रिलैक्स होकर अपनी तैयारी कर पाए। हाँ, साथ में आपको एक चीज़ और भी दूंगा, कुछ स्टूडेंट को जिनको जरूरत है, टूल्स एंड डेटा वाला फोल्डर है, इसके अंदर कुछ है क्लास डायग्राम, डेटाबेस, ये डायग्राम मैं आपको भेज दूंगा। रीज़न मैं बताता हूँ। अब देखें, ये क्लास डायग्राम इसको मैं ओपन नहीं करूँगा, अगेन वही मसला स्टूडेंट की प्राइवेसी का, उसका प्रोजेक्ट हम किसी और को तो नहीं दिखा सकते ना, कि कोई और देख के वैसे ही बना ले। इसलिए क्लास डायग्राम देखिए बहुत हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, मतलब वर्टिकली ज़्यादा है। इसको जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट में ओपन करोगे तो उसकी तो स्लाइड की लिमिट होती है, उसमें फिर चीज़ें नज़र नहीं आती। तो टीचर समटाइम कहता है ये आपने इस तरह बनाया, तो सर को कहना है सर हमारे पास इमेज है, इमेज को ओपन करो, जूम करके दिखा दो कि सर ये देखें, और टीचर भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि चलो स्टूडेंट ने अपनी हर फाइल मेंटेन की है। इस तरह जब उनको दिखाएंगे कि मैंने अपने टूल एंड डेटा का अलग फोल्डर है, इसके अंदर मेरे सारे टूल्स एंड डेटा अवेलेबल है, तो एक गुड इंप्रेशन ही जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको लेक्चर्स भेज दूंगा, आपने क्या करना है, बस उनको आप टाइम देना है। जिस दिन आप कर लोगे ना अपना, आपने मुझे साथ अपडेट करना है। मेरा आज मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर होगा, आप 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th 6 मॉड्यूल आपने कर लिए ना, तो 7th और 8th मॉड्यूल तो आसान है, वही प्रेजेंटेशन वाला और फिर सब्जेक्ट वाला। उसकी वीडियो मैं तब दूंगा जब आप पहले 2 मॉड्यूल कर लोगे। जब आपके पहले 2 नहीं, पहले 6 मॉड्यूल आप कर लोगे, फिर 7वीं और 8वीं की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वो कौन सी वीडियो होंगी, वही फाइनल प्रेजेंटेशन और फाइनल वो फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो मुझे साथ अपडेट करना है। ठीक हो गया, सो गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।